हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिक्सर एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करें। हाउ टू बी मोर प्रॉफिटेबल इन सिक्सर एप्लीकेशन। काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमें प्रॉफिट तो हो रहा है प्लेयर से, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में इन सारे प्रॉब्लम्स का जो है मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आपको 5 से 6 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे। तो मैंने भी फॉलो किया और मेरा भी पोर्टफोलियो जो है इंक्रीज़ हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो आपको अच्छे से हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करने में। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखो और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आप देखते हो अगर लास्ट तक तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखोगे और प्रॉफिटेबल भी रहोगे। हालांकि उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो जो सिक्सर पर ट्रेड कर रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं, राइट। और अगर अभी तक सिक्सर एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं किया मेरे भाई, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सिक्सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे खासे ट्रेड करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, राइट। तो ये मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हो 11,55,979 रुपीज़ का चल रहा है और वॉलेट में 6200 समथिंग का बैलेंस पड़ा हुआ, और आज मैंने अभी विड्रॉ भी किया 30,000 के आसपास, राइट। तो ओवरऑल ऐसा कुछ पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा। प्लेयर्स आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी हैं, लॉसेस में भी आपको प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। एलेक्स हेल्स और समित पटेल वगैरह जैसे प्लेयर्स कुछ जो कि आपको लॉस में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं अपना अगर समरी दिखाऊँ ना आपको, तो समरी एक बार देखोगे तो जो ओवरऑल रियलाइज गेन है ना दोस्तों, 17,08,000 के आसपास है और अनरियलाइज गेन अभी भी 83,000 है। तो मतलब टोटल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 18 लाख का जो है अभी तक प्रॉफिट मुझे शो कर रहा है पोर्टफोलियो में। और अगर आप मुझे पूछोगे कि इसमें इस पूरे पोर्टफोलियो में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, तो हार्डली मेरा 50-60 हज़ार का इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कि अभी मैंने रिसेंटली ही इन्वेस्ट किया है वही होगा। बाकी पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट ही है। काफ़ी टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप सभी को पता होगा, तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब फटाफट मैं बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो प्लीज़ अच्छे से समझो और ध्यान से वीडियो को देखो और लास्ट तक देखो। ऐसा कि नहीं कि छोड़कर बीच में भाग जाओ, ठीक है। हालांकि भाग भी सकते हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई, आपको चीज़ें समझनी, आपको प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। कितने सारे यूज़र्स मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा, ट्रेड कर रहे हैं प्लेयर्स, प्रॉफिट दे रहा है लेकिन पोर्टफोलियो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अभी आप देखो मेरा करंट प्रॉफिट चल रहा है 83,290 रुपीज़, 7.76%। ज़्यादा नहीं है हाँ, पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। मैचेस थोड़े समझने में थोड़ा सा हमारा जो है ना टाइम लग गया। वाइटिलिटी ब्लास्ट में मैं बेसिकली ट्रेड कर रहा हूँ जो T20 हो रहा है, और उसमें थोड़ा टाइम लगा कि कैसे प्लेयर्स को हमको बाई करना है, राइट। अब फटाफट मैं आपको 5 से 6 पॉइंट्स बताता हूँ, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, क्या करना है आपको अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है या करना चाहते हो, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है। फ्यूचर्स में ट्रेड करो। मैं देखो मैं पूरा का पूरा फ्यूचर्स में करता हूँ। हालांकि बहुत सारे यूज़र्स मैसेज करते हैं कि भैया सुपर बंद हो गया क्या, स्टैंडर्ड बंद हो गया क्या। देखो मेरे सुपर में कोई भी स्टॉक्स नहीं, स्टैंडर्ड में कोई भी स्टॉक नहीं है, सारे के सारे मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, जल्दी से आपके जो है प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा जल्दी होता है, लॉस जल्दी होता है, और ऊपर से 2x का जो है आपको फ़ायदा मिलता है, मतलब आपको प्रॉफिट डबल होता है, लॉस डबल होता है, राइट। तो फ्यूचर में ही ट्रेड करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोशिश ये करो कि जो भी प्लेयर आप लेते हो उसको IPO में लो और आखिरी मैच तक होल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब जब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो जाता, आपके डिज़ायर्ड आपके इच्छा अनुसार प्रॉफिट आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप होल्ड करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपने किसी प्लेयर को ख़रीदा और एक मैच बाद सेल कर दिया, फिर ख़रीदा फिर सेल कर दिया। इससे क्या होगा ना कि आप इतने ज़्यादा चार्जेस दे दोगे कि आपने जो प्रॉफिट अर्न भी किया होगा वो भी माइनस में चला जाएगा, राइट। तो चार्जेस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। चार्जेस काफ़ी लगते हैं, 5% बाई लगता है, 5% सेल लगता है, और कुछ कुछ प्लेयर्स पे डायनेमिक ट्रेडिंग फीस भी लगती है जो कि 12 to 14% पर ट्रांजैक्शन हो जाती है। ट्रांजैक्शन मतलब बाई एंड सेल दोनों मिलाकर। तो लॉन्ग टर्म खरीदो। मतलब मुझे देखो ना, मैं बेसिकली पूरा कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास अभी देखो चार्ली नॉट है, जिनको मैंने ऑलरेडी IPO के आसपास ही लिया था, लेकिन अभी भी देखो मेरे पास 500 शेयर पड़े हुए हैं और इनके एक मैच ही बचे हुए हैं और मुझे 40-50% के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा ना कि आपको उस 5 मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद रहेगी, और चार्जेस आप
5 मैचेस के बाद ही दोगे, राइट। तो लॉन्ग टर्म में ही है कि आपके चार्जेस सेव हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, खासा ध्यान रखो कि आपको लॉन्ग टर्म रखना है, बार बार बाई सेल नहीं करना है। उसका मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ कि अगर आपने 20 लाख का ट्रेड कर लिया ना दोस्तों, तो इसमें आपके ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास तो आपने फ़ीस ही दे दी। तो सोचो अगर आपने 1 लाख का प्रॉफिट ही नहीं किया और 1 लाख का फ़ीस दे दिया तो मतलब क्या हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। और इवन अगर आपने प्रॉफिट भी नहीं किया और 1 लाख का फ़ीस भी दे दिया तो भैया तो आपका फिर तो गया पोर्टफोलियो, 1 लाख नीचे चला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है, ये पहला पॉइंट है, लॉन्ग टर्म करो। मैं भी लॉन्ग टर्म ही करता हूँ, ज़्यादा कोशिश करता हूँ पूरे मैचेस होल्ड करें, या जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक मैं होल्ड करूँ। कोशिश करो कि कम से कम प्लेयर के 3 या 4 मैचेस बचे हो तभी बाई करो। ऐसा नहीं कि प्लेयर के 2 मैचेस बचे हैं और ख़रीद लिया, 1 मैच बाद बेच दिया, भाई वो मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। दूसरा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये खुद में एक वीडियो का टॉपिक भी है, वो है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट, मैं इसकी वैल्यू आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रॉपर रिसर्च अब नहीं कर रहे हो ना भाई, सिक्सर एप्लीकेशन में या अपकमिंग सीरीज़ मैचेस या प्लेयर्स के ऊपर ना, तो भैया कुछ भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आज का टाइम ऐसा हो गया है सिक्सर में, ठीक है, कि आपको पूरा रिसर्च चाहिए भाई। कौन सा प्लेयर कौन सा सीरीज़ में कैसा खेलने वाला है, कौन सी सीरीज़ कैसा हो रहा है, बैटिंग ओरिएंटेड सीरीज़ है, बॉलिंग ओरिएंटेड सीरीज़ है, कौन से कंट्री में वो टूर्नामेंट हो रहा है, कैसे कैसे ग्राउंड्स हैं, तो सारा डिटेल आपको एक ओवरऑल। मैं नहीं कहता कि हर एक मैच का एनालिसिस करो, क्योंकि ड्रीम 11 नई टीम नहीं बना रहे हो कि आपको हर मैचेस में ट्रेड करना है। यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा है कि आप एक लॉन्ग टर्म, एक ओवरऑल, एक कॉन्साइज अपना जो है ना एक रिसर्च करो। फॉर एग्जांपल अगर हम वाइटिलिटी ब्लास्ट की बात करें या फिर IPL की बात करें, मैं आपको एक सीरीज़ वाइज कंपैरिजन बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर थोड़ा सब्र से देखो। आप स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो का, 1.5x पे देखो, लेकिन देखो ज़रूर भाई, क्योंकि आपको फिर ये शिकायतें नहीं रह जाएंगी कि प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो रिसर्च कैसे करते हैं वो, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक टारगेट दे देता हूँ, इस वीडियो पे 50 लाइक कर दो तो मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा कि रिसर्च में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना होता है, और रिसर्च करना कहाँ से, कौन कौन से एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा एक अलग से वीडियो में। तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एग्जाम्पल मैं बता रहा था आपको, IPL, वाइटिलिटी ब्लास्ट या वर्ल्ड कप अभी जो चल रहा है T20 वर्ल्ड कप। तो डिफरेंस देखो, IPL में आप थोड़े आपने देखा होगा कि यहाँ पे बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा उनको रन्स पड़ रहे थे, तो बॉलर्स को आप शॉर्ट कर सकते थे। बैट्समैन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो आप बैट्समैन को अप कर सकते थे। और आपने जब ऐसा रिसर्च किया, आपने जब ऐसा एनालाइज़ किया, तो आपको वहाँ से प्रॉफिट देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमने बैट्समैन लिए थे या बॉलर्स को शॉर्ट किया, तो वहाँ से हमको प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे ही वाइटिलिटी ब्लास्ट आती है, देखो फॉर्मेट तीनों का सेम है, T20 ही है, लेकिन वाइटिलिटी ब्लास्ट में क्या हो गया है, अगर आपने यही काम जो IPL में किया वाइटिलिटी ब्लास्ट में किया होता तो पूरा का पूरा जो है आपका बैलेंस हो जाता है 0। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बैट्समैन चल नहीं रहे, बॉलर्स विकेट निकाले, ऑलराउंडर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये है रिसर्च। आपको अचानक से नहीं पता चल जाएगा, आपको पुराने पास्ट स्टैट्स देखने पड़ेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स वगैरह देखनी पड़ती है, और अभी कौन सा प्लेयर फॉर्म में चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा था पिछले कुछ मैचेस में, ये सारी चीज़ें देखो। तो आपको क्या करना है, रिसर्च। वहीं T20 की बात करें तो आप देखो, T20 में मतलब 120 रन पे भी टीम जीत जा रही है भाई, 100 रन बना के साउथ अफ्रीकन जैसे टीम को भी इतने मुश्किल से वो जो है ना टीम जीत पा रही है। तो ये सब देखो कि कैसा चल रहा है। तो आपकी रिसर्च सीरीज़ वाइज भी होनी चाहिए, प्लेयर वाइज भी होनी चाहिए, ठीक है, टूर्नामेंट वाइज भी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें देखो, तब आप समझोगे कि प्रॉफिट कैसे करना है, राइट, और किन प्लेयर्स को आपको बाई करना है। तो पहला मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सीरीज़ वाइज ही बता रहा हूँ कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, इसके बारे में तो बताना इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब मैं आपको बताऊँ कि अगर आप पार्शियली प्रॉफिट को बुक नहीं करोगे ना भाई, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप इतना तकलीफ़ आपको होगा, इतना बुरा लगेगा जब आपका प्लेयर कभी 50% प्रॉफिट में होगा और वो -20% में चला जाएगा। तो आप सोचते रह जाओगे कि मैंने उस टाइम प्लेयर को क्यों नहीं सेल कर दिया, राइट। एग्जाम्पल आपको मैं खड़ा दिखाता हूँ, यहीं देखो। तो मेरे पास कहाँ चले गए भाई, जॉनसन चार्ल्स, मेरे पास जॉनसन चार्ल्स के 2500 शेयर्स थे। और ये प्लेयर जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में मैचेस हो रहे थे T20,
तब इन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 50% समथिंग का प्रॉफिट दे दिया था, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। मैंने सोचा कि चलो T20 वर्ल्ड कप में इनके मैचेस हैं, पीएनजी के अगेंस्ट में, फिर युगांडा के अगेंस्ट में, तो मतलब ये 2 टीम के अगेंस्ट तो काफ़ी अच्छा ये बंदा खेल सकता है, कुछ नहीं तो 30-40 रन भी बना देगा तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ये सोचकर मैंने इनको होल्ड किया। मैंने प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, मतलब एक भी शेयर मैंने सेल नहीं किया, और जो कि वाजिब है, जो कि आप समझ सकते हो कि ये कोई भी लॉजिक ये गलत नहीं था। पीएनजी के अगेंस्ट में तो जॉनसन चार्ल्स जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में अच्छा खेल सकता है, तो पीएनजी के अगेंस्ट में भी हम उम्मीद कर सकते थे। छोड़ो पीएनजी छोड़ दो, युगांडा के अगेंस्ट में भी हम उम्मीद करते, बट पीएनजी के अगेंस्ट में 0 पर आउट हो गए, तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो 0 हो गया। ठीक है, चलो मैंने होल्ड किया कि युगांडा के अगेंस्ट में अगर रिटर्न इसने किया, थोड़ी वापसी करी तो आज प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो थोड़ी बहुत इन्होंने परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप जैसा सोचा हमने वैसा जा नहीं रहा यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड्स पे, तो यहाँ से हमको 7% का प्रॉफिट हुआ। तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बुक प्रॉफिट्स रेगुलरली, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको बाद में पछतावा ना हो, रिग्रेट ना हो। ठीक है, अगर मैंने उस दिन, मेरे पास 2500 शेयर्स थे, अगर मेरे 50% प्रॉफिट हुआ, तो मैंने अगर भाई 1000 शेयर्स भी बेच दिए होता ना, तो एटलीस्ट मुझे कुछ तो प्रॉफिट हो गया होता। पर अभी देखो 7% मेरे ट्रेडिंग फीस ही वापस नहीं आएगी। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आपको बुक करना है, राइट। एक और एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास हाईली मैथ्यूज़ थी, उनसे मेरे पास अराउंड 4000 शेयर्स थे। तो 4000 का मतलब कि करीब 1.5 लाख के या 1,20,000 के आसपास मेरा इन्वेस्टमेंट था हाईली मैथ्यूज़ के ऊपर, और प्रॉफिट भी मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा था भाई, ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट दे दिया था मैथ्यूज़ ने। और मैच हो रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट माई गेस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि थोड़ा बहुत तो परफॉर्म कर ही लेगी, और थोड़ा बहुत परफॉर्म अगर करेगी तो सी विल गिव सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू मी, राइट। लेकिन क्या हुआ, 0 पर आउट हो गई भाई उस मैच में, और 100% से घट के वो पूरा 40 या 50% के प्रॉफिट पे आ गए। यानी कि जो प्रॉफिट मुझे 1 लाख रुपए का हुआ था, वो अब 40-50 हज़ार रुपये का प्रॉफिट रह गया था। तो मतलब एक प्लेयर से सीधा 50 हज़ार का 1 सेकेंड के अंदर नुकसान हो गया, तो कितना बड़ा पछतावा होगा, आप ध्यान से समझो। तो इसलिए प्रॉफिट बुक करते जाओ। अब जो भी आपका स्ट्रेटजी है कि कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना, वो आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 4000 शेयर्स होल्ड किए, मैं थोड़ी वीडियो जल्दी अब बनाता हूँ। तो आप, अगर आपके प्लेयर ने 50% या 40% का प्रॉफिट दे दिया एक मैच में, तो आप आधे शेयर्स उनके बेच सकते हो, यानी कि 2000 शेयर्स बुक करके आप बेच के प्रॉफिट बुक कर लो। तो मेरा ओवरऑल ये कहना है कि प्रॉफिट बुक करते जाओ रेगुलरली, 500 शेयर्स बेचते जाओ, या जितने भी आपके पास शेयर्स है उसमें से कुछ शेयर्स बेच के प्रॉफिट बुक कर लो, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। 20%, 40%, 50%, 75% ऐसे कर करके आप प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वरना ऐसा होगा आसमान से गिरे खजूर में लटके, या फिर आया ही नहीं जेब में पैसे आपके, ऐसा हो जाएगा, राइट। तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आईपीओ। दोस्तों कोशिश करो कि आईपीओ को जल्दी से जल्दी आप ग्रैब करो। जो भी प्लेयर आप बाई करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, पर कोशिश करो कि उसके आईपीओ पे ही आप उसको ग्रैब कर लो, उसको बाई कर लो, और तुरंत लॉन्च होते ही बाई कर लो, जिससे कि आपको डिमांड एंड सप्लाई का जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। काफ़ी बेनिफिट होता है, मैं आपको बताऊँ। डिमांड एंड सप्लाई में अगर आपने अर्ली बाई कर लिया ना दोस्तों, तो आपको 20 से 30% तो खाली डिमांड एंड सप्लाई से ही प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे भी दिन होते हैं, ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, तो आई बॉट रियान हिगिंस, और रियान हिगिंस से मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20% का प्रॉफिट बिफोर द मैच हो गया था। मैच के पहले ही 15 से 20% प्रॉफिट होगा, तो अभी आप देखो 43.48% प्रॉफिट है। तो आईपीओ इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आईपीओ जल्दी से ग्रैब करो। अब काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आता है कि भाई आईपीओ के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कैसे पता करें कि आईपीओ कब आता है, कब चला जाता, पता भी नहीं चलता। तो इसका भी सोल्यूशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे, फॉर एग्जांपल अगर 2 PM की बात करें, दोपहर के 2 बजे आपको आईपीओ देखने को मिलेगी, या कोई भी एक टाइम पीरियड रहेगा, जैसे कि पहले सिक्सर पे चलता था, उसी टाइम आईपीओ लॉन्च होगा। अब रैंडमली कभी भी आईपीओ लॉन्च नहीं होगा। ये ऐसा फीचर आने वाला है, तो इससे आपका जो आईपीओ ग्रैब करने का जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो 4 पॉइंट मैंने बता दिए। 5वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाता है। 5वां पॉइंट वो है कि आपको
कौन साइज़ रखना है, पोर्टफोलियो को कौन साइज़ रखना है, ठीक है, कौन साइज़ पोर्टफोलियो मेंटेन करना है। इसका क्या मतलब है, पोर्टफोलियो छोटा रखना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं फॉर एग्जांपल, आपने 50 प्लेयर्स बाई कर लिए, सबके 100 शेयर्स बाई कर लिए और आपने टोटल पोर्टफोलियो में 50 प्लेयर रख लिए। भाई लिख के ले लो, अगर आपने 50 प्लेयर्स बाई कर लिए ना भाई, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, भले नुकसान ना हो लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। इसीलिए पोर्टफोलियो छोटा रखो, जिस पे जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट हो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखो, बस सिंपल, ठीक है। देखो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो अगर लाइक नहीं किया ना मेरे भाई तो लाइक कर दो, 50 लाइक तो कंप्लीट करो आप लोग, तो मैं रिसर्च के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कौन से एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करके आपको रिसर्च कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट पा सकते हो, राइट। तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, पोर्टफोलियो कौन साइज़ रखना है, राइट। तो अभी मेरा देखो ना पोर्टफोलियो, तो मुझे भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट 20 22 25 प्लेयर्स तो होंगे ही। मुझे भी थोड़ा शॉर्ट करना, आप देखो कि मेरे मैक्सिमम कोई प्लेयर की क्वांटिटी है तो 2500 शेयर्स हैं। इसको बढ़ाना है मुझे 4000 तक ले जाना है कि मैं जो प्लेयर चाहूँ उसको 4000 मैक्सिमम बाई करूँ, राइट। ऐसा मैं कर रहा था आईपीएल में। और दोस्तों आप जो पैसे ये देख रहे हो ना 12 लाख के आसपास, वो पूरे के पूरे आईपीएल में अर्न किए हुए हैं, ज़्यादातर आईपीएल में अर्न किए हुए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आईपीएल में एकदम मैं फुल लिमिट में ट्रेड कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर बात करें सुनील नारायण की, तो मैं उनके 4000 शेयर्स को पूरे बाई कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे आईपीएल में बाई करने को, लेकिन मैं जिस पे मेरा पूरा ट्रस्ट बन रहा था, पूरी स्ट्रेटजी पूरी लॉजिक के साथ जिस पे लग रहा था कि प्रॉफिट होगा, उस पे ही ज़्यादा पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा था। अब इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और अगर लॉस होने लगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा। लेकिन भाई देखो, रिस्क तो दोनों में, अगर आपने 4000 शेयर्स सुनील नारायण के बाई किए तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, और नहीं भी बाई किए तो भाई देखो आपने मिस कर दिया ना अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं सुनील नारायण से, तो मुझे करीब आईपीएल में 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है सुनील नारायण से, केवल और केवल सुनील नारायण से। तो मान के चलो अगर मैंने रिस्क नहीं लिया होता सुनील नारायण पे तो 1.5 लाख रुपए भी ना कमा पाया होता, है ना। वो मान के चलो मैंने रोहित शर्मा या किसी और प्लेयर पे इन्वेस्ट कर दिया होता तो भैया हो गया कल यार, तो फिर वो भी पैसे ना आए होते। तो हर चीज़ जो है रिस्क है, ट्रेडिंग इटसेल्फ इज़ अ रिस्क। आपको रिस्क लेना है, आप अगर बाई करोगे तो भी रिस्क है, नहीं बाई किए तो भी रिस्क है। वीडियो 17 मिनट की हो गई है, पर फिर भी मैं जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लास्ट तक देखो भैया, फिर बाद में आप लोग मैसेज करते हो कि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो छोटा पोर्टफोलियो रखो, जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। एक और अब छठा पॉइंट की बात करें तो वो है कैपिटल। अब ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि इसका क्या रोल है भाई कैपिटल का, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा अगर आपके ट्रेडिंग में किसी का रोल है तो वो है कैपिटल का। कैपिटल क्या है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं भैया कितने से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया शुरू तो आप 100 रुपये से भी कर सकते हो, लेकिन कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। 100 रुपये लगा कर अगर आपने एक महीने में 110 रुपये कर दिए, 130 रुपये कर दिए या 150 रुपये भी कर दिए, भाई क्या फ़ायदा हुआ 50 रुपये के एक महीने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रेडिंग इटसेल्फ यू नीड इन्वेस्टमेंट, आपको कैपिटल की ज़रूरत है। आप अगर स्टॉक मार्केट की भी बात कर लो या फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी बात कर लो, आप जब किसी अच्छे यूट्यूबर या अच्छे किसी ट्रेडर का वीडियो देखोगे तो व्हाट दे विल से कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो एक कैपिटल आपके पास होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि ऐसा है ना कि आप याद रखो आपको 10% ट्रेडिंग फ़ीस भी देनी है। तो ऐसा ना हो कि आप फीस देते देते ही जो आपने 1000 से शुरू किया और प्रॉफिट भी हो रहा है। सबसे बड़ा रीज़न इसमें यही है कि आपका कैपिटल कम है। आपका प्लेयर प्रॉफिट भी दे रहा है, लेकिन आप जब बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ट्रेडिंग फीस देते देते ही आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा है ना। तो जब आप देखना कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन आप स्टॉक मार्केट में अगर करते हो, आप अगर 5000 से स्टार्ट करते हो ना फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो लिटरली अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है ना भाई, तो आप जब उसको बेचोगे देखोगे आपने 200 रुपये तो आपने ट्रेडिंग फीस ही दे दी और आपका प्रॉफिट ही हुआ था 400 रुपये, या आपकी प्रॉफिट ही हुई थी। मुश्किल से प्रॉफिट होती है भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो प्रॉफिट ही हुआ 200 रुपये का और 200 आपने चार्ज दे दिए। फिर आपने लालच किया 3-4 बार 8-10 बार ट्रेड मार लिया, आपके ट्रेडिंग फीस ही हो गई 1000 रुपये, है ना। 1000 रुपये की ट्रेडिंग फ़ीस होगी और आपका नुकसान जो हुआ वो अलग से। 5000 से शुरू किया था, 2000 बचे बस आपके अकाउंट में। तो समझो कैपिटल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे मेरे भाई। कैपिटल इज़ रियली अ वाइटल रोल इन ट्रेडिंग, राइट।
तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड करो भाई। आप सबने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो काफ़ी सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं 2-2 शेयर्स बाई करता था उस ज़माने में, 5 शेयर्स बाई करता था भाई। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखो तो 5 शेयर, 7 शेयर, 8 शेयर, 10 शेयर यही शेयर्स मैं बाई करता था। और आज कैपिटल देखो भाई 12 लाख रुपए की है। तो कैपिटल अगर बीच में मैंने पूरे पोर्टफोलियो को बंद भी किया कई बार, अगर मैंने अभी तक इसको होल्ड किया होता स्टार्टिंग से तो 30-40 लाख रुपए की पोर्टफोलियो होती कहीं ना कहीं मेरी। लेकिन मैं वही बता रहा कि धीरे धीरे बिल्ड करो। मैं ऐसा नहीं करा कि 10 लाख एक बार में डाल दो। धीरे धीरे बिल्ड करो, प्रॉफिट करो, बिल्ड करते जाओ। और जब एक बार आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा हो जाएगा ना, कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने लगेगी। और फिर आपका जो ट्रेडिंग फीस है ना उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, राइट। ये 6 पॉइंट मैंने बता दिया आपको। 7वां पॉइंट जो कि बोनस पॉइंट है, थाला फॉर अ रीज़न, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो 7वां पॉइंट ये भी सुन लो कि अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो ना तो ये बोनस टिप है आपके लिए, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो आप मेरे पोर्टफोलियो को देखो भाई एक बार, आपको कोई भी वर्ल्ड कप का प्लेयर नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो अभी के टाइम पे जहाँ मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मुझे वर्ल्ड कप के पिक्स बताओ, मुझे वर्ल्ड कप में किसके ऊपर ट्रेड करना है बताओ, तो देखोगे कि मैंने एक भी वर्ल्ड कप के प्लेयर के ऊपर ट्रेड नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वर्ल्ड कप में मुझे कोई भी प्लेयर प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा था मेरे रिसर्च के अनुसार। अगर आप देखोगे काफ़ी सारे लोग विराट कोहली को बाई कर रहे होंगे, राइट। भाई विराट कोहली का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 7 के आसपास चल रहा है, 7 के आसपास चल रहा है भाई। थाला फॉर अ रीज़न अगेन 7 के आसपास चल रहा है। मतलब कि भाई अगर विराट कोहली ने 7 के ऊपर स्कोर किया तभी जाकर आपको कहीं प्रॉफिट होगा। अगर नहीं किया गलती से भी, जो कि ऑलमोस्ट 2 आयरलैंड के मैचेस में भी उनकी ख़राब परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान के भी अगेंस्ट में ख़राब परफॉर्मेंस रही, तो भाई जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा उनका बड़ा नुकसान हुआ होगा, भारी नुकसान हुआ होगा। वही बात करें रोहित शर्मा या किसी भी इंडियन प्लेयर की, तो उनके एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ज़्यादा है, राइट। या फिर किसी भी प्लेयर की बात करो, नॉट जस्ट इंडियन प्लेयर्स, आप किसी भी बड़े प्लेयर की बात करो, डेविड वार्नर की बात करो या ग्लेन मैक्सवेल की बात करो या फिर बाबर आजम की बात करो, रिजवान की बात करो, किसी भी बड़े प्लेयर की बात करो, तो उनके एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ज़्यादा हैं। और जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू बढ़ती जाएंगी मेरे भाई, प्रॉफिट के चांसेस आपको कम होते जाएंगे। प्लेयर को ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात भाई कि देखो ना, वर्ल्ड कप में बैट्समैन के लिए कितनी मुश्किल जा रही है। मतलब आई मीन बिल्कुल टोटली बॉलिंग ग्राउंडेड, मतलब बॉलिंग ओरिएंटेड पिचेज़ हैं, बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे। तो ये सब चीज़ें देखकर मैंने वर्ल्ड कप में एक भी रुपया ट्रेड में नहीं लगाया है। और जितने भी हैं वाइटलिटी ब्लास्ट में ही हैं और वुमेन के मैचेस में ही। अब वुमेन का मैं दिखाऊँ तो आई हैव ओनली 2 प्लेयर्स इन माई वुमेन पोर्टफोलियो, और दोनों के दोनों अच्छे खासे प्रॉफिट में। और मेरे पास अरिन बर्न्स भी थी तो मैंने उनको सेल कर दिया है, तो वो भी प्रॉफिट में ही सेल किया 30-40% में। तो ऐसा है। तो ये बोनस टिप था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा। और ये सब देखकर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आप करोगे अगर आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ गई तो, ठीक है। तो अभी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई की वीडियो अभी तक देखा तो लाइक ज़रूर कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेड कर रहे हैं बट प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही प्रॉफिटेबल वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे सिक्सर से रिगार्डिंग और फैंटेसी स्टॉक्स वगैरह से रिगार्डिंग। और मैं क्या बोला था, अगर सिक्सर डाउनलोड नहीं किया तो भैया लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। और अब आप कहोगे IPO का कैसे पता करना, ये वो चीज़ें, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री है भैया। वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सीधा फेस टू फेस, मतलब कि ऐसे डायरेक्ट DM करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाकर चेकआउट करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।